बहुत बहुत धन्यवाद Recording. जो कि उन्होंने हमारा परिचय दिए और आज के इस इवनिंग मोटिवेशनल प्रोग्राम में सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। और आज गोविंद जी ने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप लोगों के बीच मार्केटिंग प्लान के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि हमारा रिएक्शन जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यवसाय है। और इसलिए मार्केटिंग प्लान जो है ये बहुत ही, ये कहा जाए कि ये मार्केटिंग प्लान कंपनी की रीढ़ होती है, क्योंकि अगर हम उसके बारे में सही से डिटेल्स अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो है क्या कि उसके बिना हम अधूरा है। क्योंकि अगर हमको बिजनेस करना है लंबे समय तक तो मार्केटिंग प्लान की जानकारी जरूरी है, माय डियर फ्रेंड्स। तो स्क्रीन दिख रहा है गोविंद सर? तो हम जो है आज मार्केटिंग प्लान का जानकारी आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। मार्केटिंग प्लान क्या है? मार्केटिंग प्लान है क्या है कि हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है एक्शन, तो हम लोग जो जुड़े हैं तो ये कंपनी हम लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज देती है, जो कि किसी भी व्यवसाय में ये संभव नहीं है। कहीं पे अगर हमें वेल्थ मिलती है तो हेल्थ नहीं मिलती है, और कहीं पे अगर हमें हेल्थ मिलती है तो वहाँ वेल्थ नहीं मिलती है। और ये दोनों जब नहीं होगा तो जो है सो हमारे चेहरे पर खुशियां भी नहीं होगी। है क्या कि रिएक्शन ये तीनों चीज लेकर के आई है। मार्केटिंग प्लान जो है इसमें जो है उपभोक्ता के दो श्रेणी बताए गए हैं। अब हम सभी क्या है? उपभोक्ता है, यूजर है, कंज्यूमर है। एक होता है नियमित उपभोक्ता, रेगुलर कंज्यूमर, और एक होता है वाइस वाइस कंज्यूमर, समझदार उपभोक्ता। यानी दो तरह की उपभोक्ताओं की श्रेणी बताई गई है, रेगुलर कंज्यूमर और वाइस कंज्यूमर। और अभी तक जो है हम लोगों का पूर्वज जो थे वो रेगुलर कंज्यूमर थे, वाइस कंज्यूमर नहीं थे। क्योंकि वो, और हर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उपभोक्ता है, कहीं ना कहीं मार्केट से वो सामान खरीद रहा है, खा रहा है। और बिना जो है खरीदे हुए किन्हीं भी लोगों का कुछ ना कुछ, बिना खरीदे हुए उनकी जीवन बसर नहीं हो सकती है। तो है क्या कि नियमित कंज्यूमर क्या है कि हम लोगों का पूर्वज जिस तरह से वो खाते थे और उसका कुछ भी जो है खरीद करके जो भी सामान लाते थे, खाते थे, और उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहता था, कुछ भी हिसाब किताब नहीं रहता। लेकिन एक्शन में आज तक जो भी हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग तो जब से हम खरीदारी कर रहे हैं वो वो क्या रहा है कि जितने भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो भी जितने भी पैसे के प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, वहाँ क्या है, वो उसका लेखा जोखा, वो हिसाब किताब वो हमें दे रही है। और फिर जो है उससे हमारा क्या होता है कि अगर हम
पीवी क्वालिफिकेशन करते हैं, इसमें मिनिमम पीवी 1000 पीवी का ये है। अगर 1000 पीवी हम करते हैं तो हमारा बोनस वहाँ कंपनी देती है हमें 6% से, कि यानी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद भी हमें पैसे देती है। तो यहाँ जो है समझदार उपभोक्ता का जो श्रेणी है वो वाइज कंज्यूमर का, वो है क्या, कि जो कि हम लोग आज रिएक्शन में जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद भी हमें बोनस दे रही है, पैसे दे रही है कंपनी। लेकिन हम लोगों का पूर्वज जो नियमित उपभोक्ता थे वो लोग सिर्फ खाते थे, पैसे उन लोगों को नहीं मिलते थे, जो कि आज ट्रेडिशनल मार्केट में है। क्या आप एक नियमित उपभोक्ता हैं? आर यू ए रेगुलर कंज्यूमर? क्या हम सभी सुपरमार्केट से रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं? देखिए अपने आसपास पड़ोस में भी सुपरमार्केट होगा, मॉल वगैरह, तो वहाँ क्या है कि जो है सो लोग सामान खरीद रहे हैं ग्रोसरी के, सुपरमार्केट से रोजमर्रा का जो भी सामान होती है, तो वो लोग ग्रोसरी का सामान को खरीद रहे होते हैं। लेकिन वहां से खरीदने के बाद वहाँ लोगों का जो है वो क्या हो रहा है, वो व्यर्थ का खर्च करते हैं। वो खरीद के खा रहे हैं, लेकिन उससे उसको प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी, जैसी क्वालिटी है उस अनुरूप से उसे संतुष्टि प्रोडक्ट से मिल सकती है, लेकिन वहाँ उसके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद पैसे नहीं मिलते हैं। क्या हम भली भांति परिचित हैं इन खर्चों से? तो बताया गया है कि हम जो यहाँ क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो इन खर्चों से हम परिचित हैं, इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से जानकारी है कि वो पैसा मेरा कहाँ जा रहा है, उस प्रोडक्ट को जो हम यूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हमें पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज से आप परिचित हैं, इसके बारे में ये बताया गया। मासिक व्यय को आय में बदलें, वही बताया गया है कि जो हम जो व्यय खर्च कर रहे हैं, मंथली जो एक्सपेंस हो रहा है मेरा, तो उसको क्या करना है, मैं अर्न में बदलना है, कन्वर्ट करना है, यानी आय में बदलना है। तो उसको आप कैसे आय में बदलेंगे? क्या आप जानते हैं कि आप किराने के पैसे कहाँ, आपके किराने के पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो किराने के पैसे जो है 40% निर्माता या उत्पादक के पास, और 60% मार्केटिंग में और वितरण में और विज्ञापन में, एडवर्टीजमेंट। वास्तविकता यह है कि हर 10 रुपये की खरीद पर आपको 6 रुपये की हानि हो रही है। अगर हम 10 रुपये की कोई सामान लेते हैं तो उसका जो है, उसका निर्माण कॉस्ट जो है, उसका जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है वो मात्र 4 रुपया है, और वहाँ हमें 6 रुपये ज्यादा लग रही है। यानी 10 रुपये में 4 रुपये निर्माण कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और 6 रुपया हमें वहाँ क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, 6 4 10, यानी 6 रुपये की हानि हो रही है। तो है क्या कि उस रियलिटी को हमें जानना है, 6 रुपये जो हमारा लॉस हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, तो उसकी सच्चाई क्या है। तो वही बताया गया है कि ट्रेडिशनल मार्केट और अपना डिएक्शन का मार्केट क्या है। फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर यूनिट, जहाँ की तैयार हुआ वहाँ 4 रुपये का कॉस्ट आता है। वेयर हाउस में फिर जो है सो उसको रखने के लिए वहाँ 5 रुपये की कॉस्ट हो जाती है। फिर होलसेल में आता है, वहाँ 6 रुपये कॉस्ट हो जाती है। और सेल्स एजेंट के पास फिर 7 रुपये हो जाती है। और विभागीय स्टोर में 8 रुपये हो जाती है। फुटकर स्टोर में रिटेलर जो है उनके पास आने के बाद 9 रुपये की कॉस्ट हो जाती है, और हम लोगों के पास उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपये की कॉस्ट हो जाती है। यानी मैन्युफैक्चर यूनिट से लेके ये पांच पांच छह जो जोन है, इसमें 6 जोन में जो डिवाइड जो है,
क्या हुआ, गोदाम, थोक विक्रेता, सेल्स एजेंट, विभागीय स्टोर, फुटकर स्टोर और उपभोक्ता तक, यूजर तक। हम लोग अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट को लेते हैं तो ये हमें 6 रुपये अलग अलग जगह में एक एक रुपये करके वो कॉस्ट बढ़ते चला जाता है और हमारे तक आते आते वो 10 रुपये हो जाते। लेकिन अगर हम रिएक्शन की प्रोडक्ट्स को अगर हम यूज करते हैं, ये सब क्या हो गया, ये आपका बिचौलिया हो गया, कंज्यूमर तक पहुंचता, हमारे आपके तक पहुंचते पहुंचते ये 5 पॉइंट्स जो है ये बिचौलिए हो गए और वो 5 रुपये वो बिचौलिए में चले गए। और रिएक्शन का क्या है कि कल्टीवेशन खुद का है, कारखाना खुद का है, फैक्ट्री खुद का है और डिस्ट्रीब्यूशन खुद का है, विक्रेता भी खुद का है। यानी जो है कुल कॉस्ट 40%, यानी 4 रुपये, और उपभोक्ता वितरक के लिए 60%, यानी जो यूजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए 60%। तो है क्या कि यहाँ 6 रुपये जो है वो कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है, जो यूजर डिस्ट्रीब्यूटर है उनको मिल रहा है। और वही चीज आपका ट्रेडिशनल मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, बल्कि हम लोग सब दिन के लिए कंज्यूमर होते हैं। रिएक्शन बताता है कि आप अपने पैसे को किस प्रकार खर्च कर सकते हैं। 40% जो है सो उत्पादन खर्च होता है, उत्पादन लागत होता है। 60% जो सो भुगतान जो है हमें वापस मिलता है। और जो है कंपनी क्या है कि ये हमारा जो ब्रांड है, ये ब्रांड जो है इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त जो है सो उत्पाद है हमारा। और अगर हम इसको नगद खरीदते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है, रिटेल प्रॉफिट। फिर जो है हमें बोनस अंक मिलते हैं, जिससे हम पॉइंट वैल्यू वगैरह बोलते हैं, या फिर जो है बोनस वगैरह जो मिलता है हमें, बोनस पॉइंट्स वगैरह। फिर जो है ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव और ट्रेवल पॉइंट्स। फिर जो है प्रॉफिट शेयरिंग पॉइंट्स। और फिर अंतरराष्ट्रीय बोनस अंक, इंटरनेशनल बोनस पॉइंट्स। आपके द्वारा खर्च किए गए हर 10 रुपये की खरीद पर 6 रुपये की वापसी, आपको वापसी मिलती है। यहाँ क्या है कि वह 10 रुपये अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो 4 रुपये ही जो है सो कंपनी के पास जाती है और 6 रुपये हमें वापस मिलती है। रिएक्शन के अगर हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। रिएक्शन मार्केटिंग प्लान की विशेषताएं एवं लाभ। बढ़िया पारितोषिक, चौड़ाई और गहराई में वितरण के लिए, विस्तार के लिए। यानी या तो आप जो है सो डेप्थ में, या फिर जो है मार्केटिंग प्लान जो है इसका जो बताया गया है कि जो भी आप अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, या तो डेप्थ में बनाइए या ब्रेड्थ में बनाइए। तो होता है क्या कि वो दोनों आपको लाभ देगा। क्योंकि अगर आप डेप्थ में बनाते हैं तो उससे होता है क्या कि आपको वो परसेंटेज लेवल आपका जो इनकम का होगा वो बढ़िया होगा। अगर ब्रेड्थ में आप ये करते हैं तो वो आपका एक बढ़िया पारितोषिक इनकम देगा, ज्यादा से ज्यादा इनकम देगा। और अंतर ये क्या होगा, आपकी आय में लाभ और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और ये आपका लाभ और इनकम क्या होता है, ये सुरक्षित होता है। अंतर्राष्ट्रीय लाभ, लाभ की साझेदारी। बिना आपके नेटवर्क उपस्थिति के अन्य देशों से आय की प्राप्ति। ये क्या है कि आपका कोई नेटवर्क अगर नहीं भी है, वहाँ जिस कंट्री में आपका, आपको वहाँ से अगर इंसेंटिव वगैरह आ रहे हैं, वहाँ अगर आपके नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क की उपस्थिति नहीं है, फिर भी जो है आपका वहाँ से लाभ मिल रहा है, इनकम मिल रहा है।
यात्रा प्रोत्साहन, इस व्यवसाय में वर्ष में 2 बार मधुर यात्रा की परियोजना रखी जाती है। इसमें जो है नेशनल और इंटरनेशनल 2 टूर की जो है व्यवस्थाएं हैं। डायनेमिक कंप्रेशन, प्रत्येक जनरेशन के सक्रिय सदस्यों के से लाभ का अवसर, यानी प्रत्येक जनरेशन जो होगा उससे क्या होगा, आपका सक्रिय सदस्य जो है उससे आपको लाभ मिलेगा। विन विन प्लान, ये क्या है, ये प्लान जो है विन विन है, हर कोई एक दूसरे को सफलता के लिए सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। डिएक्शन के लाभ, मेरिट्स ऑफ डिएक्शन, आजीवन सदस्यता। अगर हम एक बार इसका डिस्ट्रीब्यूटर कोड लेते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा लाइफ टाइम के लिए जो है वो हमारा सदस्यता शुल्क हो, सदस्यता वो लाइफ टाइम के लिए जनरेशन टू जनरेशन होता है। और वर्ष में एक बार खरीदारी की जरूरी, अगर हम मान लीजिए कि अगर व्यवसाय अब इसको नहीं कर रहे हैं फिर भी जो है वर्ष में एक बार जो है हमें 1000 टीवी का वो खरीदारी करना जरूरी होता है। तब जो है हमारा क्या होता है, वो कोड एक्टिवेशन रहता है। और अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो जो है इसको अगर सही तरीके से अपना नेटवर्क को अगर सक्रिय होकर के हम करते हैं तो हमें इनकम बराबर आते रहती है, अच्छा इनकम जो है हमें मिलते रहता है। एक विश्व एक बाजार का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय स्पॉन्सरिंग, इसमें क्या है कि वन वर्ल्ड वन मार्केट, और ये क्या है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग हम कर सकते हैं, किसी भी देश में हम इसको लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं। एक्यूमुलेटेड पॉइंट सिस्टम, यानी इसका पॉइंट्स क्या है कि वो एक्यूमुलेटेड है, जो कि आप कहीं भी दूसरे कंपनी की और बात कर लें तो वहाँ जो है रेयर केस ही जो है सो आपको एक्यूमुलेटेड सिस्टम वाला प्लान मिलेगा, नहीं तो वहाँ क्या है बीवी होता है, यानी बिजनेस वॉल्यूम होता है। लेकिन हम लोगों का यहाँ क्या है, पीवी पॉइंट्स वैल्यू, यानी एक्यूमुलेटेड होता है और वो हमें क्या देता है, वो हमारे परसेंटेज लेवल को और हमारे स्टेटस को बढ़ाता है। कोई पदवावनिति नहीं, यानी हमारा जो स्टेटस है उसमें कोई भी डिमोशन नहीं होता है, वो निरंतर बढ़ता चला जाता है, उसमें डिमोशन नहीं होता है। कोई समय सीमा नहीं, इसके लिए कोई टारगेट नहीं है कि फलाने समय में आपको वो अचीव करना ही करना है उस रैंक को, उस तो है क्या कि वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि हमको टाइम लिमिट के अनुसार जो है सो कब तक हमें अचीव करना है। इसलिए जो है सो कंपनी यहाँ नो टाइम लिमिट दिया हुआ है कि जितना जल्दी आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा समय में आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई बॉन्ड नहीं है, कोई जोखिम नहीं, 100% दबाव रहित है, यानी कोई प्रेशर नहीं है, 100% प्रेशर फ्री है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट को का हमें कीमत देना पड़ता है और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलता है। और इससे जो है सो हमें, अगर हम सही तरीके से अगर बिजनेस को समझ करके, एडिक्शन के बिजनेस को समझ के इसको करते हैं, हमें यहाँ से बहुत बड़ी इनकम की आगे संभावनाएं रहती है। आमदनी भाग, इनकम पार्ट्स, इसमें क्या है, डायरेक्ट सेल बिना किसी नेटवर्क के, इसमें क्या है, ये डायरेक्ट सेल जो है ये क्या बिना किसी नेटवर्क के, खुदरा लाभ, अगर हमारा नेटवर्क नहीं है भी है तो फिर भी जो है हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर हमें प्रोडक्ट्स मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर डीपी पर वो 15% तक का हमें लाभ देता है। उदाहरण, अगर 120 का स्पाइलिना अगर हम खरीदते हैं तो
ये तो पहले का कीमत है, लेकिन अभी का जो कीमत है 530 रुपये। और उसका नहीं, अभी जो है, अभी का जो उसका ये है 620 रुपये। और डिस्ट्रीब्यूटर मूल्य जो है उसका 535 रुपये पड़ता है। तो है क्या कि यहाँ अगर 535 में 620 को माइनस करते हैं तो 85 रुपये का हमें यहाँ खुदरा लाभ है। और डिस्ट्रीब्यूटर पात्र हैं खुदरा लाभ अल्प अवधि आय विकल्प। है क्या कि जो भी हम रिटेल प्रॉफिट हमें मिलता है वो क्या होता है, वो एक बार के लिए मिलता है। वो इनकम सदा के लिए नहीं होता है। तो है क्या कि मार्केटिंग प्लान प्रथम माह में, फर्स्ट माह में अगर आप 1000 पीवी करते हैं, पहले माह में ज्वाइनिंग किया और आप 1000 पीवी करते हैं, तो है क्या कि वहाँ जैसे कंपनी आपको 6% से बोनस देती है। और फिर अगले मंथ अगर 1000 पीवी करते हैं, 1000 पीवी, और फिर वहाँ अगर आप एक पहली मंथ में जो 1000 पीवी की, तो वहाँ जो है आपका क्या होता है, आईडी स्पॉन्सरशिप करने के लिए वो एक वो एलिजिबल हो जाता है। और फिर दूसरे मंथ अगर 1000 पीवी करते हैं, 2000 पीवी आपका हो गया। और कोई अगर बंदा आपके नीचे 1000 पीवी करता है तो 3000 पीवी, कुल जो है 3000 पीवी में से आपको 2000 पीवी का आपको क्या करेगा कंपनी, 3000 पीवी का आपको 9% से यानी 3% आपका बोनस में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। 1000 पीवी पर आपका बोनस का जो है इनकम 6% का होता है, 3000 पीवी पर 9% का, 10,000 पीवी पर 12% का, 20,000 पीवी पर 15% पर, और 32,500 पीवी करते हैं तो 18% पर, 45,000 पीवी करते हैं तो 25% पर पहुंच जाते हैं। और आप जो है क्या होते हैं, आपको यहाँ एक स्टेटस प्राप्त हो जाता है, पहला स्टेटस वो स्टार एजेंट का। पॉइंट वैल्यू योग्यता और दर्जे के लिए ये आपका स्टेटस के लिए ये एक दिखाया गया है फिगर के माध्यम से। आय का दूसरा भाग क्या है, इनकम का समूह आधारित आय, व्यक्तिगत समूह, अध्यारोही बोनस, पर्सनल ग्रुप ओवरराइडिंग बोनस। अगर आप हैं और आपके नीचे ए है और बी है, और आप जो है 21% पर हैं, और आपके नीचे ए जो है वो अगर 15% पर है, तो वहां से आपको जो है वो 6% का बोनस देती है। 21% अपने एसबी का न्यूनतम 1000 पीवी, और 21% ऑन योर पर्सनल एसबी मिनिमम 1000 पीवी। 21% से 15% यानी 6% का जो है वो समूह से आपको, वो समूह एसबी का जो है बोनस मिलता है। और फिर अगर बी में जो है आपका 6% पर है, तो वहाँ जो है उससे 15% का समूह बोनस यानी ग्रुप वॉल्यूम का आपका बोनस प्राप्त होता है। स्टार ग्रुप बोनस, अगर आप स्टार ग्रुप बोनस हैं तो यहाँ क्या होता है, आप अपने नीचे अपने
नीचे अगर आपके नीचे स्टार कोई बनता है तो आप अगर 25% पे हैं तो वो उससे जो है फिर आपको वहां से 2% का बोनस देती है। आप फिर जो है दूसरे लाइन में अगर कोई स्टार बन जाता है आपके डाउन लाइन में, फिर वहां से आपको 29% का बोनस देती है। अब फिर तीसरे लाइन में अगर कोई आपके नीचे स्टार बन जाता है तो वहां से 31% का बोनस देती है। और इन तीनों का आपके डाउन लाइन में अगर 60-60 हजार पीवी एक्यूमुलेशन हो जाता है तो वहाँ आपका स्टेटस हो जाता है स्टार रूबी का। तो यहाँ पर जो है कंपनी आपको 31% से बोनस देती है, साथ में साथ क्या होता है एक हैंड फोन इंसेंटिव का जो है आपको 15,000 रुपये वो कंपनी देती है। और फिर स्टार रूबी बनने के बाद आप अगर फिर जो है 3 अलग अलग लाइन में फिर से जो है अगर आप स्टार बना लेते हैं तीसरा चौथा पांचवा और छठा लाइन में, तो आपको वहाँ कंपनी जो है बोनस यहाँ अगर 31% से दे रही है, फिर जो है आपका 3 स्टार अगर इधर बढ़ गया तो 6% इधर फिर बढ़ जाएगा, 2-2% का। तो यहाँ जो है आपका पीवी का क्या हो जाएगा 37% का बोनस हो जाएगा। यहाँ आपका डीजीपीवी यहाँ क्या होना चाहिए आपका पर्सनल जो है सो डायमंड ग्रुप पे भी वो मिनिमम जो है 25,000 होनी चाहिए। 25,000 से जितना अधिक हो वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 25,000 क्वालिफिकेशन के लिए पीवी होना ही चाहिए। और कम से कम जो है आपका 6 लाइन क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें से 4 लाइन भी स्टार आपका क्वालिफाई होता है और 25,000 का जो है बिजनेस वॉल्यूम होता है डायमंड ग्रुप का, तो वहाँ आपको क्वालिफिकेशन माना जाता है, क्वालिफाई माना जाता है। डेवलपमेंट बोनस, रॉयल्टी स्टार अचीवर्स बनने पर अगर आप स्टार हैं और आपके ग्रुप में 5 लेवल नीचे तक अगर स्टार बना हुआ है तो पहला ये से फर्स्ट स्टार अगर आपका क्वालिफाई करता है तो वहां से आपका 5% का डेवलपमेंट बोनस मिलता है। और फिर दूसरा लाइन अगर कोई स्टार क्वालिफाई करता है तो उससे जो है 4% का डेवलपमेंट बोनस मिलता है। और फिर जो है तीसरा स्टार आपका क्वालिफाई करता है आपके नीचे तो वहां से 3% का डेवलपमेंट बोनस प्राप्त होता है। और फिर चौथा लाइन से स्टार आपका क्वालिफाई होता है तो वहाँ जो है आपका 4% का बोनस 2% का बोनस प्राप्त होता है, डेवलपमेंट बोनस। और फिर पांचवें लाइन में आपका स्टार क्वालिफाई करता है तो आपका 1% का डेवलपमेंट बोनस मिलता है। इस तरह से अगर ये पांचों डेवलपमेंट बोनस को जोड़ा जाए 5 4 9 3 12 14 1 15 यानी कुल जो है संपूर्ण समूह का जो है डेवलपमेंट बोनस कितना हो गया 15% का बोनस हो गया। हैंड फोन इंसेंटिव के लिए नगद प्रोत्साहन राशि मात्र एक बार, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। जब आपके सीधे सक्रिय यानी आपके जो इमीडिएट डाउनलाइन है 3 स्टार अगर बन जाते हैं तो और उन तीनों का अगर 60-60 हजार पे भी एक्यूमुलेटेड हो जाता है तो आपको जो है कंपनी अभी ये तो पहले का है 12,500, लेकिन अभी कंपनी जो है उसको बढ़ा के 15,000 रुपये कर दी है। तो 15,000 रुपये वो कंपनी एक बार आपको देती है हैंड फोन इंसेंटिव के लिए प्रोत्साहन राशि, आपके द्वारा सीधे स्पॉन्सर किए हुए मेंबर से ही गिने जाते हैं। और फिर विदेश यात्रा के लिए नगद प्रोत्साहन राशि मात्र एक बार, अगर आपके 5 डाउन लाइन में 60-60 हजार भी वो अगर 5 लाइन में
5 लोग स्टार डूबी हो जाते हैं और 5 लोगों को हैंडफोन इंसेंटिव प्राप्त हो जाता है आपके इमीडिएट डाउनलाइन को, तो कंपनी जो है वहाँ आपको 1,20,000 रुपये देती है, जो कि वो आपका इंटरनेशनल कैश कैश इंसेंटिव आपको प्राप्त होता है। ओवरसीज ट्रिप ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव आपको वो मिलता है। अगर आपके 5 लाइन में आपके इमीडिएट में जो भी 5 लोग मोबाइल हैंडफोन इंसेंटिव ले लेते हैं, तो वहाँ आपको 1,00,000 रुपये 1,20,000 रुपये ये आपका इंटरनेशनल ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव का वो मिलता है। लीडरशिप बोनस, आप अपने समूह में डायमंड लीडर बनाएं। पहले लेवल के डायमंड से 5% का है, द्वितीय लेवल से डायमंड से अंतिम 0 से 10%, प्रथम लेवल कट ऑफ के साथ आपकी वही स्थिति मान्य होती है। स्टार डायमंड से क्राउन एम्बेसडर बनने तक की यात्रा, आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी, की ऑफ फिनेंशियल फ्रीडम है क्या कि आपके फर्स्ट लेवल से पहले लेवल से डायमंड से वो 5% का अगर क्वालिफाई करता है, डायमंड क्वालिफाई करता है तो कोई डाउनलाइन, तो वहां से जो है सो 5% का इनकम मिलती है। दूसरे लेवल से 10%, और फिर प्रथम लेवल कट ऑफ के साथ आपकी वही स्थिति मान्य होती है, ये 10% की। स्टार डायमंड क्राउन एम्बेसडर बनने तक की यात्रा सेम रहती है। डायरेक्शन से जुड़ने के उद्देश्य, बेहतर जीवन स्तर, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आर्थिक स्वतंत्रता, फिनेंशियल फ्रीडम, खाली समय का सदुपयोग, व्यक्तिगत विकास, विरासत छोड़ना, स्वास्थ्य एवं सम्मानित रिश्ते, और सामूहिक कार्य, परस्पर सहयोग, देखभाल, जोश और प्रेरणा से संचालित प्रणाली में सफलता निश्चित है क्या कि अगर आप डायरेक्शन से जुड़ते हैं, इसका मेन उद्देश्य है यहाँ डायरेक्शन से जुड़ने के लिए बेहतर, यानी हमारा जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, बेहतर जीवन स्तर होता है, और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे फिनेंशियल फ्रीडम मिलता है, और खाली समय का जो है सो आपका सदुपयोग होता है। यहाँ आपका खाली समय जो है वो दुरुपयोग नहीं होता है, उसका सदुपयोग होता है। अगर आप किसी से बात भी करेंगे तो प्रोडक्ट के ऊपर ही बात करेंगे, या फिर रिएक्शन का जो व्यवसाय है उसी से संबंधित आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर होता है कि जो भी लोग जिस भी व्यवसाय से जिस भी कार्य क्षेत्र से वो जुड़े होते हैं, वो अपने ही कार्य क्षेत्र की कुशलता के बारे में वो बात करते हैं। वही है कि वहाँ यहाँ पर आपका बिजनेस का डिरेक्शन के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो आपका खाली समय जो है सो उसी के लिए सदुपयोग होगा। तो उससे क्या होगा, आपके व्यक्तिगत में विकास आएगा, और यहाँ जो है आप अपने जनरेशन के लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छोड़ करके जाएंगे, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा इनकम का कॉन्सेप्ट होगा। और यहाँ क्या होता है, स्वस्थ एवं सम्मानित रिश्ते आपके जो है, यहाँ आप क्या करते हैं, एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, बहुत ही हेल्दी वैल्यू वाला वो रिलेशन आप बिल्ड करते हैं। सामूहिक कार्य, परस्पर सहयोग, ये क्या है, आपका सामूहिक कार्य है, ऐसा नहीं कि अकेले करने का है। कहीं भी अगर आप कोई अदर बिजनेस कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट का, तो वहाँ अकेले कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक सामूहिक कार्य है। और परस्पर सहयोग, आपने आपको क्या हो रहा है, आपको और आपके जो डाउन लाइन है उसको भी आपको परस्पर सहयोग मिल रहा है। और सही देखभाल, यहाँ आपको जो है सो ऊपर से नीचे तक सही देखभाल मिलता है, जोश और प्रेरणा से संचालित, ये क्या है, जोश और प्रेरणा से संचालित है। और प्रणाली में सफलता निश्चित, और इस प्रणाली में
सफलता निश्चित है। सी यू एट द टॉप। थैंक यू। सफलता के शिखर पर मिलेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।